Hello students, welcome again. So in last lecture we discussed about the control and coordination, in which we discuss about the nervous system and other control and coordination system that is controlled by the hormones. We called them hormonal system और chemical system. ठीक है स्टूडेंट्स, तो उसमें हमने फर्स्ट लेक्चर में क्या इंट्रोडक्शन किया था कि जो हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है बॉडी का, वो कौन कौन कंट्रोल करता है उसको। वो दो तरह के सिस्टम से कंट्रोल होता है। फर्स्ट वन इज योर नर्वस सिस्टम एंड सेकंड वन इज योर हार्मोनल सिस्टम। हमने उसको डिटेल में भी थोड़ा जाके स्टडी किया था कि कौन सी प्रोसेस कौन कंट्रोल करेगा, मीन्स नर्वस सिस्टम कब काम करेगा और आपका दूसरा सिस्टम है हार्मोनल सिस्टम, वो कब काम करेगा। ठीक है, क्लियर है। तो उसके आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका ह्यूमन नर्वस सिस्टम, उसको हम डिटेल में देखेंगे। ठीक है, क्लियर है। ये हम समझ चुके थे कि मोटर नर्व कौन से होते हैं, सेंसरी नर्व कौन से होते हैं। ठीक है, तो आपके जो सेंसरी नर्व होते हैं वो क्या होते हैं, ठीक है, आपको पता है। सेंसरी नर्व वो होंगे जो आपका इंफॉर्मेशन को कहाँ तक पहुँचाएंगे, ब्रेन तक। ठीक है, और ब्रेन मैसेज को लेगा, मीन्स इंफॉर्मेशन को लेगा, उसको प्रोसेस करेगा, मीन्स क्या काम करना है, फिर वो किसको मैसेज देता है, किसको देगा, मोटर नर्व को। ठीक है, क्लियर है। इनको हम मोटर न्यूरॉन भी बोल सकते हैं, इनको सेंसरी न्यूरॉन भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो न्यूरॉन्स होते हैं उन्हीं के थ्रू जो मैसेज है वो पास होता है। ठीक है, ये लगा लो वो रास्ता है जिससे मैसेज पास होता है, वो है आपके न्यूरॉन्स। क्योंकि नर्वस सिस्टम जो है वो किससे बना होता है, आपका न्यूरॉन से। ठीक है, जैसे आपके किडनी की फंक्शनल यूनिट क्या थी, नेफ्रॉन से, मीन्स कई सारे नेफ्रॉन प्रेजेंट थे किडनी के अंदर। ऐसे ही हमारे नर्वस सिस्टम की जो फंक्शनल यूनिट है वो क्या है, न्यूरॉन। ठीक है, न्यूरॉन को भी स्टडी करेंगे डिटेल में। आज हम देखते हैं कि हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो कैसा है। ठीक है, तो हमारे अंदर ह्यूमंस में जो नर्वस सिस्टम होता है उसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, उसको हमने दो कैटेगरीज में क्लासिफाई कर दिया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम PNS। ठीक है, इनकी शॉर्ट फॉर्म क्या है, CNS एंड PNS। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है उसके अगेन दो पार्ट होते हैं, एक आएगा इसमें ब्रेन, ठीक है, दूसरा होता है आपका स्पाइनल कॉर्ड। क्लियर है, ठीक है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट कौन सा है, आपका ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। क्लियर है। दूसरा जो है आपका वो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। क्या है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इसमें जितना भी बच गया आपका वो सब किसके अंदर आएगा, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर। ठीक है, मीन्स आपकी बॉडी में, पूरी बॉडी में वेन्स प्रेजेंट है। ठीक है, पूरी बॉडी में वेन्स नर्व्स प्रेजेंट है। तो स्पाइनल कॉर्ड को और आपके ब्रेन को छोड़ के जितनी भी आपकी बॉडी में नर्व प्रेजेंट है वो किसका पार्ट होती है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का। किसका पार्ट होंगी, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का। अगर हम देखें तो अब इसमें देखो आपको, ये है आपका ब्रेन। ठीक है, क्लियर है, ये क्या है, ब्रेन, और ये है स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, क्लियर है। तो ये दोनों आपका क्या बनाएंगे, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मिलकर बनाएंगे CNS। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कौन कौन आएगा, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो ये हो गया ब्रेन और ये हो गया स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, क्लियर है। अब जितना भी ये आपको नेटवर्क दिखाई दे रहा है, जितनी भी नर्व्स दिखाई दे रही है, ये सब किसका पार्ट है, आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का। किसका, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, क्लियर है। तो पोजीशन पता चल गई, सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहाँ है और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहाँ है। तो आपका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसमें ब्रेन आ गया, और ये आपको जो रेड कलर में दिखाई दे रहा है ये है आपका स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है,
कोई डाउट नहीं, चले आगे। अब इनको थोड़ा डिटेल में स्टडी कर लेते हैं, ठीक है, इनके फंक्शन क्या है। नेक्स्ट है आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हमने देखा क्या है, ब्रेन और स्पाइनल कोड को छोड़ के जितना भी नर्व्स है आपके जहां भी प्रेजेंट है, किसको छोड़ के, ब्रेन एंड स्पाइनल कोड, वो सब क्या बनाएंगी, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब जो ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है इसके भी दो पार्ट है, ठीक है, कौन कौन से, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम एंड वॉल्यूंटरी नर्वस सिस्टम। कौन कौन से हैं आपका, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम एंड वॉल्यूंटरी नर्वस सिस्टम, ठीक है, क्लियर है। तो अब क्या है आपका, सॉरी गाइस जस्ट 1 सेकेंड। अब जो आपका ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है, जैसा कि इसके नेम से सजेस्ट हो रहा है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम क्या करेगा, ऑटोमेटिकली काम करेगा। मींस इसको काम करने के लिए ब्रेन से मैसेज की जरूरत नहीं होती, ठीक है, ये अपने आप काम करेगा, ऑटोनोमिक है, मींस इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता, वो ऑटो एक्साइटेबल है, वो खुद ही अपना काम करेगा। कैसे, जैसे डाइजेशन है, ठीक है, तो क्या आप फूड लेने के बाद आप खुद डिसाइड करते हो कि हमें डाइजेस्ट करना है या नहीं करना, नहीं कंट्रोल कर सकते ना आप डाइजेशन को, कि जैसे आपके अंदर खाना गया वो ऑटोमेटिकली उसका डाइजेशन है वो स्टार्ट हो गया, ठीक है, आप कंट्रोल नहीं कर सकते, क्या है, ऑटोनोमिक है। आपका हार्ट बीट कर रहा है, क्या आप स्टॉप कर सकते हो हार्ट बीटिंग को, ठीक है, हार्ट की जो फंक्शनिंग है वो आप स्टॉप नहीं कर सकते ना, तो वो भी किसका पार्ट है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। मीन्स जो हमारी इनवॉल्यूंटरी एक्शंस हैं जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, वो उनको कंट्रोल करने के लिए कौन है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। क्यों, क्योंकि अगर हमें जिम्मा दे दिया जाए सब कुछ का तो हम तो भूल जाएंगे, हम तो हमारे पास कोई फ्रेंड आ गया तो हम तो हार्ट को बीट कराना भूल जाएंगे, ठीक है। इसलिए जो नेचर है उसमें ऑटोमेटिकली ऐसा सिस्टम है हमारी बॉडी के अंदर कि जितनी भी वाइटल लाइफ प्रोसेस है जो हमारे सर्वाइव के लिए जरूरी है वो सारी ऑटोनोमिक है, ठीक है। आपने खाना खाया, ऑटोमेटिकली डाइजेशन स्टार्ट हो गया। फिल्ट्रेशन है, क्या हम बोलते हैं किडनी को कि अब हमारा ब्लड है वो फिल्टर करो और आप मत करो, ऑटोमेटिकली हो रहा है ना सब कुछ, उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते ना, तो वो सब कौन कंट्रोल करता है, आपका ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। दूसरा है वॉल्यूंटरी नर्वस सिस्टम, जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, वॉल्यूंटरी मीन्स जिसको हम कंट्रोल कर सके। तो अब हमें अपना हाथ है उसकी मूवमेंट करनी है, हमें उठा के कहीं रखना है, हमें कहीं चल के जाना है, ठीक है, हमें किसी से बात करनी है, तो इन चीज़ों को हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो वो एक्टिविटीज जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं वो सारी किस में आती है, वॉल्यूंटरी नर्वस सिस्टम में, ठीक है, क्लियर है। वो सब किस में आएंगी, वॉल्यूंटरी नर्वस सिस्टम में, ठीक है, क्लियर है। तो आपको पता लगा कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है जो खुद काम करता है, ठीक है, उसके भी दो पार्ट होते हैं, एक होता है आपका सिंपथेटिक, ठीक है, दूसरा है पैरासिम्पथेटिक, क्लियर है। तो सिंपथेटिक क्या करेगा, एक प्रोसेस को ट्रिगर करेगा, मीन्स उसको शुरू करने का काम करेगा, उसकी स्पीड को इंक्रीज करेगा। पैरासिम्पथेटिक जो होगा वो उसको स्लो करेगा, ठीक है, क्लियर है। मीन्स ये लगा लो एक ने काम शुरू किया दूसरा उसको बंद कराएगा, ठीक है, ये मीन्स प्रोसेस को शांत करने के लिए, काम मीन्स उसको स्लो करने के लिए यूज होता है आपका पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम। और जो आपका सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम है वो ट्रिगर करने के लिए होता है, शुरू करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए, ठीक है, क्लियर है। ये स्पीड अप करता है काम को और ये क्या करता है, स्लो करेगा, मीन्स उसको स्टॉप करने के लिए होता है, ठीक है, क्लियर है। तो नर्वस सिस्टम दो पोर्शन है उसके, आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम और आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है, क्लियर है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपका ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, कौन कौन है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड।
उनको भी डिटेल में स्टडी करेंगे। ब्रेन हमें डिटेल में स्टडी करना है, इसलिए मैंने उसकी यहाँ पर बात नहीं की, ब्रेन की और स्पाइनल कॉर्ड की। हम दोनों को डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है। अभी हम सिर्फ जनरल क्लासिफिकेशन देख रहे हैं नर्वस सिस्टम का। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के दो पार्ट है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम और वॉल्यूंटरी। ऑटोनोमिक जो सिर्फ ऑटोमेटिक काम करेगा, उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, हमारा जो ब्रेन है वो कंट्रोल नहीं कर सकता, ठीक है। क्या हम अपना माइंड है उसको यूज करके, ब्रेन को यूज करके हम जो वाइटल प्रोसेस है लाइक हार्ट की फंक्शनिंग है, किडनी की फंक्शनिंग है, डाइजेस्टिव सिस्टम के फंक्शनिंग है, उसको स्टॉप नहीं कर सकते ना ही उसको कंट्रोल कर सकते। तो ये क्या है, इनको अपना फंक्शन करने के लिए ब्रेन से मैसेज की कोई, ब्रेन से ऑर्डर की कोई जरूरत नहीं होती, ये ऑटोमेटिक है, ठीक है। क्लियर है। तो ये है आपका ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। दूसरा है वॉल्यूंटरी, जो हमारे ब्रेन के कंट्रोल में होता है, जो हमारे कंट्रोल में है, मीन्स जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं जिस सिस्टम को, वो है आपका वॉल्यूंटरी नर्वस सिस्टम, ठीक है। क्लियर है। चले वापिस, ये है हमारा ह्यूमन नर्वस सिस्टम, ठीक है। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को जितना छोड़ के आपका बच गया वो क्या है, आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। क्लियर है। इसमें आप देख सकते हो कि आपकी नर्व है बहुत सारी, इंटरकोस्टल नर्व है, रेडियल नर्व का नाम आपको याद नहीं रखना, ठीक है। क्लियर है। आपको जो इंपॉर्टेंट नर्व होंगी वो मैं बताता चलूंगा, जो पूछी जा सकती है, ठीक है। क्लियर है। ब्रेन का हम डिटेल में स्टडी करेंगे। अब देखो ह्यूमन नर्वस सिस्टम में क्या है, आपका पार्ट्स ऑफ नर्वस सिस्टम दो हैं, सीएनएस, पीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास दो पार्ट है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या है, कंसिस्ट ऑफ क्रेनियल नर्व्स अराइजिंग फ्रॉम द ब्रेन एंड स्पाइनल नर्व अराइजिंग फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड। तो इसके अंदर क्या आती है, नर्व्स, जितनी भी नर्व्स होंगी वो किसके अंदर आएगी, आपके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, ठीक है। क्लियर है। ब्रेन से जो नर्व्स निकलेंगी और आपका स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व्स निकलेंगी, ये जो नर्व्स निकल रही हैं आपकी, ठीक है। क्लियर है। ये किसका पार्ट है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का, ठीक है। क्लियर है। और ये आपका ब्रेन हो गया, ये आपका स्पाइनल कॉर्ड हो गया, ये पार्ट है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के, ठीक है। क्लियर है। अब जो आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है वो हम देख चुके कहाँ प्रेजेंट है, ठीक है। उसके फिर पार्ट है वो हमने डिस्कस किए। ये है आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसमें क्या शो कर रखा है आपको, ओनली सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो अब इसमें देखो क्या क्या प्रेजेंट है। ये हो गया आपका क्या, इधर से क्या हो गया, ये ब्रेन हो गया और ये है आपका स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। क्लियर है। आपको इजीली विजिबल है, तो आपको पोजीशन मार्क कर सकते हो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी में कहाँ प्रेजेंट है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ये किसका हिस्सा है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, ठीक है। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को देखें तो ये है हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। क्लियर है। पेरिफेरल नर्व्स, ये आपको जो नर्व्स दिखाई दे रही है ये किसका हिस्सा है, आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का, ठीक है। अब बात करते हैं नर्व की, न्यूरॉन की, ठीक है, कि न्यूरॉन क्या है, ठीक है। तो न्यूरॉन इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। तो जो आपका नर्वस सिस्टम है उसकी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या है, न्यूरॉन। और हमारी बॉडी की, या ये कहो एनिमल बॉडी के अंदर जो लॉन्गेस्ट सेल होती है वो नर्वस सिस्टम में जो आपकी नर्व सेल होती हैं, जो न्यूरॉन्स होते हैं, वो सबसे लॉन्गेस्ट सेल है एनिमल किंगडम की, ठीक है। एनिमल किंगडम की लॉन्गेस्ट सेल है आपका न्यूरॉन, ठीक है। क्लियर है। और मैच्योरिटी के बाद आपका न्यूरॉन है वो डिवाइड नहीं करता, मीन्स आपकी बॉडी में ऑलमोस्ट जो सेल होती हैं वो डिवाइड करती रहती हैं, लेकिन जो नर्व होती है, आप नर्व सेल जो होती है, न्यूरॉन जो होता है वो मैच्योरिटी आने के बाद, मैच्योर करने के बाद वो डिवाइड नहीं करता, ठीक है। क्लियर है। अब अगर हम एक जो आपका न्यूरॉन है उसकी स्ट्रक्चर को देखें तो उसमें क्या क्या प्रेजेंट है वो हम देखते हैं, ठीक है। ये जो पोर्शन है आपका, ये वाला, इसको हम बोलते हैं साइटोन। क्या बोलते हैं, साइटोन, ठीक है, या बॉडी ऑफ न्यूरॉन। इसको और क्या बोलते हैं, बॉडी ऑफ न्यूरॉन या साइटोन।
इसमें क्या क्या प्रेजेंट है, सेंटर में क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियस, ठीक है, सेंटर में क्या है, न्यूक्लियस, और ये आपको जो ब्रांचेज दिख रही हैं स्टेम लाइक, ये होते हैं इसके डेंड्राइट्स। क्या होते हैं, डेंड्राइट्स। इनका फंक्शन क्या होगा, इंफॉर्मेशन को रिसीव करने का। ये क्या करेंगे, इंफॉर्मेशन रिसीव करेंगे। रिसीव किससे करेंगे, दूसरे न्यूरॉन से, मीन्स एक के बाद एक न्यूरॉन जुड़े होते हैं। जो ये आपका सपोज, चलो आपको दूसरा डायग्राम दिखाता हूं यहीं पे, ठीक है। ये देखो दो न्यूरॉन है, इसके पास इंफॉर्मेशन है, इसने वो इंफॉर्मेशन दी इसको, इसके पास आ गई, इससे फिर दूसरा न्यूरॉन जुड़ा होगा यहाँ पे, उसके पास होगी। तो मीन्स हमारी पूरी बॉडी में ऐसे न्यूरॉन्स है वो प्रेजेंट होते हैं जिनसे मैसेज है वो एक से दूसरे में फिर ऐसे करके आपके ब्रेन तक जाता है, और ब्रेन से फिर मैसेज वापस आएगा, वो भी किसके थ्रू आएगा, न्यूरॉन्स के थ्रू। ठीक है, क्लियर है। तो स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, उसमें क्या क्या प्रेजेंट है वो देख लेते हैं। डेंड्राइट्स जो होंगे वो क्या करेंगे, इंफॉर्मेशन को रिसीव करने का काम करेंगे। ठीक है, ये है आपका एक्सोन, ये पार्ट जो है वो है एक्सोन। ठीक है, यहाँ से लेके और यहाँ तक, क्लियर है, ये है आपका एक्सोन, क्लियर है। अब जो ये एक्सोन है इसके ऊपर जो एक सीध प्रेजेंट होती है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं माइलिन सीध, क्लियर है। सीध क्यों प्रेजेंट होती है, जैसे आपने देखा होगा कि हमारी जो वायर होती है, ठीक है, तो उसके चारों तरफ किसकी कोटिंग होती है ना, रबर की हो, प्लास्टिक की हो, तो मीन्स हमारी जो वायर होगी जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, करंट पास होता है, उसके चारों तरफ वायर होती है, वो होती है आपकी प्लास्टिक की या रबर की कोटिंग होगी। क्यों होती है वो, ताकि जो करंट है वो लूज ना हो, ठीक है, मीन्स उसकी वेस्टेज ना हो, तो उसकी जो कंडक्शन है उसको तेज करने के लिए, ठीक है, तो उसको कोटिंग की जाती है ताकि जो आपका करंट है वो लूज ना हो। ठीक है, क्लियर है, जब वो मूव करे। तो ऐसे ही सिस्टम आप यहाँ प्रेजेंट है न्यूरॉन के पास, क्या है कि ऐसा आपका एक्सोन है, ठीक है, क्लियर है। तो उसके बाहर ऐसी माइलिन सीध प्रेजेंट होती है, ठीक है, क्या है ये, माइलिन सीध। तो जिससे क्या होगा, जो आपका केमिकल मैसेज होगा, इससे अब क्या पास होना है, इससे भी तो इन्फॉर्मेशन ही पास हो रही है। तो जो आपका मैसेज है उसमें जो इन्फॉर्मेशन है वो लॉस्ट ना हो, उसके लिए, उसके कंडक्शन के लिए, कंडक्शन की स्पीड को तेज करने के लिए क्या प्रेजेंट होते हैं आपके, माइलिन सीध। माइलिन सीध किससे बनी होती है, आपकी स्वान सेल से। ठीक है, क्लियर है। इन सेल को सबसे पहले स्वान जो साइंटिस्ट थे उन्होंने डिस्कवर किया था, इसलिए क्या बोलते हैं इनको, स्वान सेल्स। ठीक है, क्लियर है। और ये कंटिन्यूअस प्रेजेंट नहीं होती, ठीक है, मीन्स ये है आपका एक्सोन। तो क्या होगा, ये जो आपकी होंगी माइलिन सीध, ये ऐसे प्रेजेंट होंगी, ठीक है, मीन्स ये कई जगह पर क्या है, एब्सेंट है, मीन्स कंटिन्यूअस नहीं है, समझ गए। तो ये जो दो आपका स्वान सेल के बीच में जो डिस्टेंस है, जो स्पेस है, इनको हम बोलते हैं नोड ऑफ रेनवियर। ठीक है, जहां जहां पर आपका माइलिन सीध एब्सेंट है उसको क्या बोलेंगे, नोड ऑफ रेनवियर। क्लियर है, कोई डाउट नहीं। ठीक है, कि आपका एक्सोन है, एक्सोन के बाहर स्वान सेल्स की कोटिंग है जो एक सीध बनाती है, उस सीध को क्या बोलते हैं, माइलिन सीध। फंक्शन क्या है, ताकि जो आपका केमिकल मैसेज जा रहा है, जो आपका इंफॉर्मेशन जा रही है, वो लॉस्ट ना हो और उसकी स्पीड तेज हो। ठीक है, और जो आपका मैसेज जो जाता है, यहाँ पर मैसेज रिसीव किया तो यहाँ से मैसेज आ गया एक्सोन के पास। अब एक्सोन के पास ये जो मैसेज है वो क्या है, ये आपका एक्सोन है, ये आपका है ऐसे माइलिन सीध। ठीक है, तो ये क्या है, सीधा ट्रेवल नहीं करता, ये क्या करता है, जंपिंग करता है। अब अगर देखो एक चीज ऐसे चल रही है सीधी और एक जंप करके चल रही है तेजी से, तो कौन सा जल्दी पहुंचेगा, जंप करने वाला। तो जो आपका इंफॉर्मेशन है वो भी इसमें एक जो स्पेस है इनके बीच में ऐसे जंप करके चलती है, ताकि जो स्पीड है मैसेज की वो इंक्रीज हो जाए। ठीक है, क्लियर है। और जो स्पीड होती है न्यूरॉन के अंदर वो कितनी होती है, अप्रोक्स 60 मीटर से 120 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो आप देख सकते हो
कितनी स्पीड से जो मैसेज है वो हमारे ब्रेन तक पहुंचता है, तभी तो हम इतनी जल्दी एक्शन ले पाते हैं। अगर ये मैसेज पहुंचने में ही इतना टाइम चला गया, सपोज हम एग्जाम्पल शुरू से वही लेके चल रहे हैं कि कोई हमारे पास गन लेके पीछे पड़ा है और हम सोचने में ही इतना टाइम लगा देंगे कि हमें भागना है या नहीं भागना, तब तक तो कोई शूट कर देगा हमें। तो जो मैसेज होता है ब्रेन के पास वो माइक्रो सेकेंड्स में जाता है, ठीक है। क्योंकि अब आप देख सकते हो जो स्पीड है न्यूरॉन के अंदर कि कितनी स्पीड से जो मैसेज है वो पास होता है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन, मीन्स उसकी जो स्पीड है वो कितनी है 60 मीटर से 120 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, क्लियर है। और हमारी बॉडी में कुछ न्यूरॉन्स ऐसे भी होते हैं जिनके पास माइलिन शीथ नहीं होती, ठीक है। तो न्यूरॉन को भी हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। ज़्यादा डिटेल में लगे तो ये मत याद करना, ठीक है, लेकिन मैं बता देता हूँ अगर कोई पूछ ले आपसे। तो न्यूरॉन दो तरह के होते हैं, माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड। जिसके पास माइलिन शीथ प्रेजेंट हो वो माइलिनेटेड न्यूरॉन्स होंगे, और जिनके पास ना प्रेजेंट हो, एब्सेंट हो माइलिन शीथ, वो नॉन माइलिनेटेड होते हैं, ठीक है। और जिनके पास माइलिन शीथ एब्सेंट होती है वहां पर जो स्पीड है वो कम होगी, और माइलिन शीथ जहां प्रेजेंट होगी वहां पर जो स्पीड ऑफ कंडक्शन ऑफ मैसेज है वो ज्यादा होगा, ठीक है, क्लियर है। तो स्टोरी फिर से शुरू करते हैं। डेंड्राइट्स ने इंफॉर्मेशन को रिसीव किया, एक्सॉन को पास किया, एक्सॉन से मैसेज आ गया आपका एक्सॉन टर्मिनल के पास। किसके पास आ गया? एक्सॉन टर्मिनल के पास। अब ये है, ये जो पोर्शन है न्यूरॉन का इसको बोलते हैं एक्सॉन टर्मिनल, ठीक है। टर्मिनल मीन्स जहां पर कोई चीज खत्म हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपका एक्सॉन है, इसका ये लास्ट पार्ट है, तो इसको बोलते हैं एक्सॉन टर्मिनल, ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पर दूसरा न्यूरॉन होगा, यहाँ पर दूसरे न्यूरॉन के क्या प्रेजेंट होंगे? डेंड्राइट्स, ठीक है। क्या प्रेजेंट होंगे आपका? दूसरे न्यूरॉन्स के डेंड्राइट प्रेजेंट होंगे, ठीक है, क्लियर है। तो आपका दूसरा न्यूरॉन जो होगा वो क्या करेगा? यहाँ से इंफॉर्मेशन को रिसीव करेगा। मीन्स फर्स्ट न्यूरॉन के डेंड्राइट्स और दूसरे जो न्यूरॉन है उसका एक्सॉन टर्मिनल, ये दोनों क्लोज होते हैं एक दूसरे के, ठीक है। यहाँ पर एक जंक्शन बनता है किस किस के बीच में? आपका फर्स्ट जो न्यूरॉन है उसका एक्सॉन टर्मिनल, और दूसरा जो न्यूरॉन है आपका उसका क्या होगा? वो उसके डेंड्राइट्स, ठीक है। ये है आपका दूसरा न्यूरॉन। तो इस जंक्शन को बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। क्या बोलेंगे? द जंक्शन बिटवीन एक्सॉन टर्मिनल एंड द डेंड्राइट्स ऑफ अनदर न्यूरॉन इज कॉल्ड न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ठीक है, क्लियर है। इनके बीच में क्या होगा? ये डायरेक्ट जो मैसेज है वो एक दूसरे को ट्रांसफर नहीं करते। क्या होगा? यहाँ पर जो आपका सपोज ये है, देखो दूसरे डायग्राम से और क्लियर हो जाएगा। ये आपको क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं। डेंड्राइट कहाँ है, बॉडी कौन सी है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपका एक न्यूरॉन है, यहाँ पर इंफॉर्मेशन आई, यहाँ से आपका सिग्नल है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। एरो आपको दिखाई दे रही है। अब देखो कौन किसके कांटेक्ट में है कि इस जो आपका ये न्यूरॉन था इसके जो एक्सॉन है वो दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट के कांटेक्ट में होते हैं, ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट नहीं। तो यहाँ पर क्या बनता है? सिनेप्स, ठीक है। स्पेस बिटवीन, ये एक आपका स्पेस होता है, इसमें क्या होता है कई बार न्यूरॉन डायरेक्टली जुड़े होते हैं दोनों, और कई बार इनके बीच में आपको स्पेस देखने को मिलेगा। कैसा स्पेस? सपोज ये है आपका, ये आपका है फर्स्ट न्यूरॉन का, ये हो गया आपका फर्स्ट न्यूरॉन का टर्मिनल पार्ट, एक्सॉन का टर्मिनल, और दूसरा ये हो गया आपका किसका? दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स। तो इनके बीच में स्पेस होगा, इस स्पेस को बोलते हैं सिनेप्स। इस स्पेस को क्या बोलेंगे? सिनेप्स, ठीक है, क्लियर है। सेकंड अगला जो लेक्चर होगा उसमें मैं आपको पिक्चर भी दिखाऊंगा कि सिनेप्स एक्चुअल में दिखता कैसा है। तो ये डायरेक्टली मैसेज नहीं करते कई बार ट्रांसफर। कई केसेज में तो क्या होता है कि जो आपका टर्मिनल एक्सॉन है वो आपके डेंड्राइट से जुड़ जाता है और डायरेक्टली इंफॉर्मेशन पास हो जाएगी।
कई बार क्या होगा, इनके बीच में जो स्पेस है, सपोज जो ये एक्सोन के टर्मिनल है, यहाँ इन्होंने इंफॉर्मेशन यहाँ रिलीज कर देंगे। इंफॉर्मेशन क्या है, कुछ केमिकल्स। मैंने बताया ना, जो आपका मैसेज होता है बॉडी के अंदर वो केमिकल्स की फॉर्म में होगा। तो इस जो ये आपका न्यूरॉन है, इसको मान लिया हमने न्यूरॉन फर्स्ट, इसको मान लिया न्यूरॉन सेकंड, ठीक है। तो जो आपका फर्स्ट न्यूरॉन के पास जो इंफॉर्मेशन थी, उसने अब उसकी जो एक्सोन टर्मिनल्स थे उससे, चलो आपको इसमें कंफ्यूजन होगी तो हम टर्मिनल पार्ट है वो बना लेते हैं एक बार, ठीक है, कि इसके जो टर्मिनल्स हैं वो कैसे दिखाई देंगे और कैसे वो जुड़े होंगे, ठीक है, क्लियर है। तो सपोज ये है आपका डायग्राम, ठीक है, सपोज ये है, रफ डायग्राम बना रहा हूं, ठीक है। ये है आपका फर्स्ट न्यूरॉन के आपके एक्सोन टर्मिनल, ठीक है। ये है दूसरा जो न्यूरॉन है आपका, उसके डेंड्राइट्स, ठीक है, क्लियर है। तो अब क्या होगा, ये जो टर्मिनल है, ये जो मैसेज होगा उसको केमिकल्स को यहाँ रिलीज कर देंगे, ठीक है, क्लियर है। तो इन्होंने जो इनके पास इंफॉर्मेशन थी उसको केमिकल की फॉर्म में एक्सोन टर्मिनल ने यहाँ पर रिलीज कर दिया। अब जो आपका दूसरा न्यूरॉन है, इसके जो डेंड्राइट्स है, उसकी जो सरफेस है, ये इसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं रिसेप्टर, ठीक है, उनको हम न्यूरो रिसेप्टर भी बोलते हैं, ठीक है। क्या है, रिसेप्टर प्रेजेंट है, ये इस इंफॉर्मेशन को, इस जो केमिकल के फॉर्म में जो मैसेज निकला है, जो केमिकल्स निकले हैं, उनको क्या कर लेंगे, रिसीव, ठीक है, क्लियर है। ये जो डेंड्राइट्स हैं ये क्या करेंगे, रिसीव कर लेंगे उस इंफॉर्मेशन को और आगे पास कर देंगे किसके पास, एक्सोन के पास। फिर अगला टर्मिनल आएगा, उससे आगे एक और न्यूरॉन प्रेजेंट होगा, तो इस टर्मिनल के जो इंफॉर्मेशन है वो आगे पास करेंगे, अगले न्यूरॉन में चली जाएगी, ठीक है। तो ये होगा आपका ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज थ्रू न्यूरॉन्स, ठीक है। क्या है कि एक न्यूरॉन है, उसके बाद दूसरा न्यूरॉन है, मीन्स एक ऐसी ही आपकी पूरी बॉडी के अंदर नेटवर्क है वो प्रेजेंट होता है, न्यूरॉन्स है। एक न्यूरॉन से जो इन्फॉर्मेशन है वो दूसरे न्यूरॉन को पास होती है। स्पीड की भी हमने बात की, कितनी स्पीड से जो आपका मैसेज है वो पास होता है फ्रॉम फर्स्ट न्यूरॉन टू सेकंड न्यूरॉन, ठीक है। उसके बाद जो न्यूरॉन प्रेजेंट है उनमें जो स्पीड है वो कितनी है, तो ठीक है, मैसेज कहाँ से कहाँ पास होगा, आपका जो फर्स्ट न्यूरॉन के एक्सोन टर्मिनल है उससे दूसरे न्यूरॉन का जो डेंड्राइट्स है उसमें जो आपका इंफॉर्मेशन है वो शेयर होगी। जो स्पेस होता है बिटवीन एक्सोन टर्मिनल ऑफ वन न्यूरॉन एंड बिटवीन आपका जो दूसरा न्यूरॉन है उसका क्या, डेंड्राइट्स, उसको बोलते हैं सिनेप्स। क्या बोलेंगे उसको, सिनेप्स। और जो जंक्शन बनता है दोनों के बीच में उसको बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ठीक है, क्लियर है। उसको क्या बोलते हैं, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। देखो इसमें ये सब आप पढ़ चुके, साइटोन क्या है, डेंड्रोइट क्या है, तो यहां से करते हैं स्टार्ट। मैसेज पास थ्रू द नर्व इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एंड इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स कॉल्ड नर्व इम्पल्स, ठीक है। तो आपका केमिकल और इलेक्ट्रिकल सिग्नल की फॉर्म में मैसेज है वो पास होता है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, नर्व इम्पल्स, ठीक है। मैसेज को क्या बोलेंगे, नर्व इम्पल्स। द डेंड्राइट्स रिसीव द इंफॉर्मेशन, डेंड्राइट्स है, इन्होंने इंफॉर्मेशन को रिसीव किया। एंड स्टार्ट से केमिकल रिएक्शन विच प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल इम्पल्स विच पासेज थ्रू द एक्सोन, ठीक है। क्या किया, केमिकल रिएक्शन हुई, उन्होंने इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट हुई और वो आपके एक्सोन में ट्रांसमिट होना स्टार्ट हो गई, ट्रांसडक्शन उसका हो गया, मीन्स वो यहाँ से मूव करना स्टार्ट की और कहाँ पहुँच गई, एक्सोन टर्मिनल के पास। और ये जो एक्सोन टर्मिनल होंगे वो दूसरे न्यूरॉन को पास कर देंगे, वो फिर दूसरे न्यूरॉन को, मीन्स ऐसे करके आपके ब्रेन तक पूरा नेटवर्क होता है न्यूरॉन्स का। तो जो इंफॉर्मेशन है वो ऐसे आपकी पास होती है, ठीक है। सपोज आपके स्किन पे क्या प्रेजेंट थे, रिसेप्टर प्रेजेंट थे, ठीक है। उन्होंने एनवायरनमेंट से स्टिमुलाई को क्या किया, सेंस किया, ठीक है। सपोज बाहर
टेम्परेचर ज़्यादा था या हीट के फॉर्म में हमें स्टिमुलाई मिला, मीन्स हमारी स्किन पे किसी ने गर्म रोड लगा दी, ठीक है, तो हमारी स्किन जो थी उसने जो गर्म रोड थी मीन्स हीट के फॉर्म में जो स्टिमुलाई था उसको रिसीव किया, ठीक है, थ्रू रिसेप्टर्स। हमें पता है डिफरेंट डिफरेंट सेंस ऑर्गन के पास डिफरेंट डिफरेंट रिसेप्टर प्रेजेंट है, तो उन्होंने उस रिसेप्टर के थ्रू इंफॉर्मेशन को रिसीव कर लिया। वो फिर इंफॉर्मेशन रिसेप्टर किसको देंगे? सेंसरी न्यूरॉन्स को, ठीक है, आया कुछ याद? किसको देंगे? सेंसरी न्यूरॉन्स को। सेंसरी न्यूरॉन्स में क्या होंगे? आपके नर्व सेल होंगी, ऐसे न्यूरॉन्स प्रेजेंट होंगे, तो उससे इंफॉर्मेशन सेंसरी न्यूरॉन में एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन से होते हुए कहां पर पहुंच जाएगी? ब्रेन के पास, ठीक है। ब्रेन उस प्रोसेस उसको इंफॉर्मेशन को डिकोड करेगा, ठीक है, उस पे थिंक प्रोसेस होगी, डिसीजन लेगा, ठीक है, और फिर कुछ भी एक्ट करने के लिए बोलेगा। मीन्स सपोज मैसेज आ गया ब्रेन के पास, तो अब ब्रेन बोलेगा कि यहाँ से जाना है या कुछ भी करना है, तो फिर वो स्किन को मीन्स मैसेज आएगा, हैंड को मैसेज आएगा, तो वो कौन लेके आएगा? आपका मोटर न्यूरॉन, ठीक है, क्लियर है। हम रिफ्लेक्स सेक्शन में देखेंगे कि ब्रेन का रोल होता है या नहीं होता, क्योंकि कई बार क्या होता है, जैसे हमें एकदम से कोई काम करना होता है तो वहां पर हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम या स्पाइनल कॉर्ड की हेल्प से ही हमें काम करना होता है, ठीक है। मीन्स इतना टाइम नहीं होता कि ब्रेन के पास मैसेज करे और ब्रेन से पूछे, मीन्स हमें एकदम से निडल चुभी, हमारा स्पीड से एकदम हाथ पीछे हो गया, तो वहां पर ब्रेन के पास मैसेज नहीं जाता, वहां पर जो और सिस्टम है वो उसमें इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो जब हम रिफ्लेक्स एक्शन को डिटेल में देखेंगे तो हम वहां बात करेंगे कि इस तरह के एक्शन में जब हमें बिल्कुल सडनली कोई जो आपका डिसीजन है वो लेना पड़े, तो वहां पर कौन कौन से आपका नर्वस सिस्टम के कौन से पार्ट इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। तो आज हमने क्या देखा कि नर्व का स्ट्रक्चर क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसकी जो लेबलिंग है वो बच्चे ध्यान से देख लेना, लेबलिंग कई बार पूछी जाती है, और जो डायग्राम है आपका बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी या फिर आप कोई एनटीएससी वगैरह कोई भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, तो इसका जो डायग्राम है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो आपका न्यूरॉन है उसका डायग्राम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक एक लेबलिंग कौन सी चीज कहां पर प्रेजेंट है, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं कुछ आपको न्यूरोमस्कुलर जंक्शन और सिनेप्स के बारे में और अच्छी अच्छी पिक्स है वो दिखाऊंगा, ताकि आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए कि जो आपका सिनेप्स है वो कहाँ प्रेजेंट है, किसको हम सिनेप्स बोल रहे हैं, ठीक है, क्लियर है। तो आज हमने देखा एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में मैसेज कैसे पास होता है, किसकी फॉर्म में होगा? केमिकल्स और जो आपका इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स है उसकी फॉर्म में, ठीक है। मीन्स ऐसे जाता है आपका प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ऐसे आपका मैसेज है वो न्यूरॉन के अंदर पास होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की फॉर्म में, जिस मैसेज को हम और क्या बोलते हैं? नर्व इम्पल्स, ठीक है, क्लियर है। डेंड्राइट रिसीव करेगा और आगे पास करेगा एक्सॉन टर्मिनल के पास, फिर दूसरे नर्व सेल के या न्यूरॉन के जो डेंड्राइट्स होंगे वो रिसीव करेंगे और आगे पास करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर है। तो आज के लिए काफ़ी है इतना, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे ब्रेन की फंक्शनिंग और रिफ्लेक्स एक्शन, कि ब्रेन कैसे वर्क करता है, कौन कौन से पार्ट्स हैं, रिफ्लेक्स एक्शन क्या है, ठीक है स्टूडेंट्स। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, टेक केयर, बाय बाय।